47 का वर्ष भारत के लिए इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण वर्षों में से एक था। देश ने वर्षों की गुलामी के बाद आज़ादी का सूरज देखा था, लेकिन इस आज़ादी के साथ कई चुनौतियां भी आईं। सबसे बड़ी चुनौती थी कश्मीर की, जिसका विलय अभी आज़ाद भारत में नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने भारत को अस्थिर करने के लिए एक घुसपैठ योजना बनाई और इसी चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय सेना को कश्मीर की घाटी में भेजा गया। यह कहानी है मेजर सोमनाथ शर्मा की, जिन्होंने अपने अद्वितीय साहस और वीरता से भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता का गौरव हासिल किया। कौन थे मेजर सोमनाथ शर्मा और इनकी भारत पाकिस्तान के युद्ध में क्या भूमिका रही, जानेंगे आज की वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करें। 31 जनवरी 1923 को आज के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जन्मे सोमनाथ शर्मा का बचपन से ही सपना था देश की सेवा। कांगड़ा जिला उस समय पंजाब प्रांत की पहाड़ी रियासत था। उनके पिता मेजर अमरनाथ शर्मा सेना में डॉक्टर थे। अपने पिता और परिवार से प्रेरणा लेते हुए सोमनाथ ने बचपन से ही देशभक्ति के गुण अपने अंदर समाहित कर लिए थे। वो हमेशा एक अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ छात्र रहे। उनकी शिक्षा नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में हुई। सेना में जाने की उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने रॉयल मिलिट्री कॉलेज देहरादून में ट्रेनिंग प्राप्त की और 1942 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया। सेना में शामिल होने के बाद सोमनाथ की 8वीं गोरखा राइफल्स में नियुक्त किया गया। यह वही समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। सोमनाथ को युद्ध के मैदान में लड़ने का पहला अनुभव बर्मा, म्यांमार में मिला। वहां उन्होंने अपने नेतृत्व और साहस का परिचय दिया और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को विश्वास अर्जित किया। उनके साथी अक्सर कहते थे कि सोमनाथ सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वह एक योद्धा थे जिनके अंदर मातृभूमि के लिए बलिदान का जज्बा फूट फूट कर भरा हुआ था। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए एक घुसपैठ योजना बनाई। हजारों पाकिस्तानी कबायलियों और घुसपैठियों ने कश्मीर की घाटी में तबाही मचानी शुरू कर दी। इस संकट को रोकने के लिए भारतीय सेना को तुरंत हरकत में आना पड़ा। 4 कुमाऊं रेजिमेंट को डेल्टा कंपनी, जिसकी कमान मेजर सोमनाथ शर्मा के पास थी, को कश्मीर के बड़गांव के मोर्चे पर तैनात किया। 3 नवंबर की सुबह मेजर सोमनाथ और उनकी कंपनी की सूचना मिली कि दुश्मन बड़गांव पर हमला करने वाला है। उनके पास कुल 120 जवान थे, जबकि दुश्मन 700 से ज्यादा थे। सोमनाथ जानते थे कि हालात कठिन हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी को आदेश दिया, हम मरेंगे लेकिन अपनी धरती पर दुश्मन का कब्जा नहीं होने देंगे। दोपहर के समय दुश्मनों ने हमला शुरू कर दिया। बर्फीले मैदानों में गोलियों की बारिश होने लगी। दुश्मन की तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही थी, लेकिन सोमनाथ और उनकी कंपनी ने मोर्चा नहीं छोड़ा। मेजर सोमनाथ खुद मोर्चे पर सबसे आगे खड़े थे। वो अपने घायल जवानों की मदद भी कर रहे थे और दुश्मन पर लगातार हमला भी कर रहे थे। लड़ाई के दौरान सोमनाथ को गहरी चोट लगी। उनके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था, लेकिन उन्होंने नगमन से फायरिंग करना बंद नहीं किया। उन्होंने रेडियो के माध्यम से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को आखिरी संदेश भेजा, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। हमारी स्थिति नाजुक है, लेकिन हम अंत तक लड़ेंगे। हमारी पूरी पलटन आखिरी सांस तक अपनी धरती की रक्षा करेगी। दुश्मन की भारी संख्या और गोलाबारी के बीच मेजर सोमनाथ और उनकी कंपनी ने 200 से ज्यादा दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन यह लड़ाई उनके जीवन की अंतिम लड़ाई साबित हुई। आखिरी क्षणों में एक मोटर सेल उनकी पोजीशन पर गिरा और मेजर सोमनाथ वीर गति को प्राप्त हो गए। मेजर सोमनाथ शर्मा को उनकी वीरता और अद्वितीय बलिदान के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान
परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह भारतीय सेना का पहला परमवीर चक्र था, जो मेजर सोमनाथ की अमर गाथा को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर गया। मेजर सोमनाथ की कहानी आज भी हर भारतीय को प्रेरणा देती है। उनकी बहादुरी हमें सिखाती है कि सच्चा देशभक्त वही है जो देश की रक्षा के लिए अपनी जान की भी परवाह न करे। उनके शब्द, हम मरेंगे लेकिन अपनी धरती पर दुश्मन का कब्जा नहीं होने देंगे, आज भी हर भारतीय जवान के दिल में गूंजते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी न केवल भारतीय सेना की शान है, बल्कि हर देशभक्त भारतीय के लिए गर्व का विषय है। वह सच्चे मायने में भारत माता के सपूत थे। उन्होंने यह साबित कर दिया कि देशभक्त और कर्तव्य का अर्थ क्या होता है। हमारे चैनल सर्वोच्च भारत पर यह कहानी भारतीय वीरता और बलिदान को समर्पित है। आइए ऐसे नायकों को याद करें और उनके आदर्शों को अपनाएं। जय हिंद।